हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज के लेक्चर में हम डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू ज़ीरो को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हम इसी पॉइंट पे आकर रुके थे। हमने अपना हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमने क्या बताया, एच एस कितने बराबर होता है माइनस के एफ डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई टी इन्फानाइट माइनस टी पी माइनस टी इन्फानाइट। ठीक है, देखो जो हमारा ये वाला टर्म था इसको अगर हम निकाल लेंगे तो हम लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अगर हम लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो हम एच बार निकाल लेंगे। एच बार कितना हमने बताया था, ये था हमारा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L एच एक्स इंटू में डी एक्स ना। अगर हम एच एक्स निकाल लेंगे फिर हम एच बार मतलब एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अगर हम एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो हम हीट ट्रांसफ़र रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में इतना तक हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमारा मेन एम यही है कि हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है एट वॉल या टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर वॉल बोल लो। ठीक है, उसको निकालने से पहले देखो सबसे पहली चीज़ कुछ पार्ट हम स्किप करेंगे। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन एंड एनर्जी इक्वेशन की डेरिवेशन, वो डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है। हम सीधा मेन पॉइंट पाएंगे और हम थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट भी हम थोड़ा इसमें इंडल्ज करेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ कन्वेक्शन इक्वेशन फॉर अ फ्लैट प्लेट। ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं फ्लैट प्लेट के लिए। हम फ्लैट प्लेट के लिए देख रहे हैं सारा का सारा केस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं मान लो मेरे पास प्लेट है जिसका ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू L है, इसमें बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है। ठीक है, यू इन्फिनाइट। ठीक है, तो यू इन्फिनिट क्या है हमने पहले भी डिफाइन करा था, ये हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है। तो जो हमने बाउंड्री लेयर बनाई है, कौन सी बाउंड्री लेयर है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है। ठीक है ना, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में अब हमने क्या करा, एक छोटा सा हमने यूनिट कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया जिसका ये dx है, ये dy है। ठीक है, देखो विड्थ ऑफ द प्लेट हम यूनिट मान रहे हैं। विड्थ ऑफ द प्लेट का मतलब ये होता है विड्थ ऑफ द प्लेट। ठीक है, इसको हम इक्वल टू 1 मीटर या फिर 1 जितना भी हमको यूनिट लेनी है उतना मान रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ देखो हम यहाँ पर एक u डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और v जो है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, देखो जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है, x एंड y का फंक्शन है। ठीक है, और चाहे वो x डायरेक्शन में हो या y डायरेक्शन में हो, अगर वो x डायरेक्शन में है वो भी y डायरेक्शन के फंक्शन होगा, और अगर वो y डायरेक्शन में है तो वो x डायरेक्शन का भी फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं तो ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन की हमारा थोड़ा डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, हम यू को लेते हैं, हम जो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, मान लो हमारी ये ऐसा करके वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो हम इसको यू ही तो लिखते हैं, यू है ना, वी नहीं लिखते। वी तो हमारा वाई डायरेक्शन में होता है, बट दिस इज़ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमारा ये डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, वी वाला पार्ट हमारा कंपेरेटिवली ना के बराबर ही होता है अगर हम फ्लैट प्लेट के ऊपर अगर हम फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, just del u by del x plus
डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। एक है हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन, यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू वी डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू, ठीक है। और एक है हमारे पास एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन है हमारी यू डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल टी बाई डेल वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल टू टी अपॉन में डेल वाई टू, ठीक है। देखो ये तीनों की तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सिलेबस में वैसे है नहीं, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सेंजल की बुक में हीट एंड मास ट्रांसफ़र में मिल जाएगा। उस बुक का नाम है ए प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ ठीक है हीट एंड मास ट्रांसफ़र ए प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, बाय सेंजल। अगर इस बुक को आप कंसल्ट करोगे तो आपको इन तीनों इक्वेशंस की आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन है कॉन्टिनेंट इक्वेशन, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, मतलब मास जो एंटर कर रहा है उतना ही मास हमारा लीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम इक्वेशन होगी और हमारी एनर्जी इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये तीनों की तीनों इक्वेशन हमारी किसके लिए हैं? फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिव लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये तीनों की तीनों इक्वेशन हमारी किसकी हैं? स्टेडी इनकम्प्रेसिव एंड लैमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट, ठीक है, ठीक है। मतलब ये तीनों का तीनों हमने असम्पशन लिए, स्टेडी इनकम्प्रेसिव एंड लैमिनार फ्लो होना चाहिए, और हम सिंस हम फ्लैट प्लेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। देखो बाउंड्री कंडीशन पढ़ने से पहले हमारा मेन एम था, हमको क्या निकालना है? डेल टी बाय डेल वाई, है ना, वाई इक्वल टू 0, हमारा मेन एम ये है, ठीक है। ये कहाँ पर है? हमारा एनर्जी इक्वेशन में है ना, डेल टी बाय डेल वाई। अगर हम एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हम डेल टी बाय डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0 एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें ऑब्टेन हो जाएगा। बट उसको सॉल्व करने के लिए, एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको यू चाहिए और वी चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक। तो यू एंड वी कहाँ से आएगा? यू क्या है? हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड वी इज़ दी वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। तो पहले यू एंड वी निकालने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब हम क्या निकालते हैं? यू एंड वी की वैल्यू निकालते हैं। नॉट ओनली यू एंड वी की वैल्यू, हम डेल यू बाई डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लेते हैं, और डेल टू यू बाई डेल वाई टू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये तीनों चीज़ें निकाल सकता हूँ तो उसके बाद फिर हम एनर्जी इक्वेशन में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन एम होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ये इतना ईजी नहीं था, इसका सोल्यूशन हमको ब्लॉसियस ने दिया था। अब वो कैसे दिया था वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, ठीक है। अगर मैं एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करूं तो देखो हमारा u जो था वो x और y का फंक्शन था, ठीक है। तो अगर मैं u 0 मतलब x 0 और y की बात करूं तो अगर मान लो मेरे पास ये प्लेट है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये है ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये हमारा y डायरेक्शन और ये हमारा x डायरेक्शन हो गया। नाउ u 0, y का मतलब देखो यहाँ से हमारी क्या आ रही है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। नाउ x 0 है और y हमारा क्या वेरिएबल है। तो अगर मैं x 0 बोलूँ तो क्या हो गया? ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया, और y मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर। तो हमारा u कितने के बराबर हो जाएगा? u इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना।
देखो प्लेट की शुरुआत में हमारा u किसके बराबर है, u इन्फिनिट के बराबर है ना ऑब्वियसली, और x हमारा 0 है और y हम क्या ले रहे हैं इन्फिनिटी तक लेंगे, तो हमारा u इन्फिनिट के बराबर होगा, ठीक है। और जो हमारा टेम्परेचर होगा, बिकॉज हम टेम्परेचर का भी कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर एज 0, y कितने के बराबर हो जाएगा, t इन्फिनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एट y इक्वल टू 0 की बात करूँ तो उस टाइम क्या हो जाएगा, x, 0, ठीक है। देखो प्लेट में ये y 0 है और x क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता है 0 के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, याद है। अगर मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, अब यहाँ पर हमारा y 0 है, x भी 0 है, बट हम क्या बोल रहे हैं, x हमारा वेरिएबल है और y 0 है। x वेरिएबल का मतलब x की डायरेक्शन ये है, मतलब ये वाली डायरेक्शन है ना, और y हमारा 0 है, तो ये क्या होगी, पहली लेयर होगी ना फ्लूइड की, तो फ्लूइड की पहली लेयर की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है ना, तो वही लिखा है। और हमारा टेम्परेचर x, 0 कितना होगा, प्लेट टेम्परेचर के बराबर होगा, क्यों होगा, मान लो अगर ये वही प्लेट है तो ये हमारा 0, 0 हो गया ओरिजिन, दिस इज़ y, दिस इज़ x, ठीक है। देखो y को मैंने 0 माना है, मतलब प्लेट की बात हो रही है ना, 0, और x हमारा वेरिएबल है, तो x में अगर इधर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, प्लेट टेम्परेचर के बराबर तो होता है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं अपना तीसरी बाउंड्री कंडीशन, दैट इज एट y टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है। तो हमारा u क्या होता है, x, इन्फिनिट हो गया। अब ये कितने के बराबर होगा, देखते हैं चलो, दिस इज़ y, दिस इज़ x, ठीक है, 0, 0 ये हो गया। नाउ y हमारा इन्फिनिट है, मतलब अगर इन्फिनिट मतलब बहुत ही ऊपर तक है ना, इन्फिनिट का मतलब ये तो हुआ, और x हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका मतलब ये कितने के बराबर होगा, हमारा u इन्फिनिट के बराबर होगा, है ना। देखो y की वैल्यू इन्फिनिट है, तो y तो हम कितना भी ऊपर चल सकते हैं, मान लो थर्मल बाउंड्री लेयर, सॉरी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर यहाँ तक ही बन रही है, तो ये तो इन्फिनिट हो गया ना भाई, है ना। तो मान लो यहाँ पॉइंट आ रहे हैं हमारे सारे के सारे, है ना, x की चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता तब, तो उस टाइम हमारा u किसके बराबर हो जाएगा, u इन्फिनिट के बराबर हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर अगर मैं x, इन्फिनिट की बात करूँ तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, t इन्फिनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर माई बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। नाउ देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्लॉसेस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, u, x, y एंड v, x, y को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको, इसका सॉल्यूशन हमको ब्लॉसेस ने दिया था, h ब्लॉसेस, ठीक है, जो कि हमारे प्रांतल के क्या थे, स्टूडेंट थे, ठीक है। नाउ सबसे पहले इन्होंने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करा। देखो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या करती है, डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करा जो कि हमारा x एंड y का फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। सच दैट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो पहले मैं इसको x डायरेक्शन से डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे को वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। सच दैट डिफरेंशिएशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल गिव मी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन को से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे को v मिलेगा, जो कि क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ y से तो मेरे को x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा,
ठीक है। ये माइनस साइन बेसिकली मैथमेटिकल है, ये माइनस साइन क्यों आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x से तो मेरे को y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, अगर हम इसको y से डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे को x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉसेस ने हमको एक स्ट्रीम, सबसे पहले हम ब्लॉसेस ने हमको एक स्ट्रीम फंक्शन दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये स्ट्रीम फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पुट करा तो वो क्या सेटिस्फाई हो गया, कैसे, डेल फाई विद नेगेटिव साइन, डेल फाई बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल वाई डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है। नाउ ये कितने के बराबर हो गया, माइनस डेल टू साई बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू साई बाय डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। देखो अगर हमारा जो है ये जो फंक्शन है स्ट्रीम फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, बट अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये चाहे x से डिफरेंशिएट हो पहले या y से डिफरेंशिएट हो पहले ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्लॉसेस जी ने क्या करा, हमको एक स्ट्रीम फंक्शन दिया सच दैट जिसका हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम उसको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन का मिलेगा। सिमिलरली अगर हम उसको y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ब्लॉसेस ने हमको ये दिया था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लॉसेस जी ने हमको दिया था, सेकंड जो चीज़ थी उन्होंने डिफाइन किया था, ईटा इज इक्वल टू वाई अंडर द रूट यू इन्फिनाइट डायनामिक विस्कोसिटी इनटू में एक्स, ठीक है। इसको एक बार डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। देखो ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये ब्लॉसियस की सालों की मेहनत है और इस चीज़ को हिस्ट्री में लिखा गया है। इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट, इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन साइंस, ठीक है। बिकॉज इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इट, मतलब आपको इतनी इन डेप्थ और इतनी इनसाइट होनी चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, तभी जाके आप इस हद तक, आप इस सॉल्यूशन तक ऑब्टेन हो पाओगे, ठीक है। तो ब्लॉसियस मतलब बिल्कुल घुस गए थे, तो दैट्स वाई इसको हिस्ट्री में लिखा गया इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने इसका फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, फंक्शन ऑफ ईटा इज इक्वल टू, इन्होंने बोला स्ट्रीम फंक्शन डिवाइडेड बाई यू इन्फिनाइट अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने इसका फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारा होता है ना x इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं वाई स्क्वायर के बराबर है, तो फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो वैसे ही ये ईटा है और ये उसका फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला, इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस, ठीक है। नाउ देखो हमको पता है कि हमारा u जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल साई बाई डेल ईटा इंटू में डेल ईटा बाई डेल वाई, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को आएगा, देखो सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैसे सॉल्व हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम फाइनल रिजल्ट्स में जाते हैं तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा v था वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, वो किसके बराबर था, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट यू इन्फिनाइट। देखो डायनामिक विस्कोसिटी और v वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन में कंफ्यूज ना होना, दोनों को थोड़ा सटल वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद नहीं करनी, ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट जनरेट होगा अभी आगे, ठीक है, जिसको हम ब्लॉसियस सॉल्यूशन से बहुत फेमसली जानते हैं।
ठीक है। अच्छा इस फैक्टर को देखो u और u इन्फाइनाइट, अगर मैं इसको नीचे ले आया तो इट बिकम्स u बाई u इन्फाइनाइट, और एक इसके बराबर होगा df अपॉन में d ईटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों चीज़ों से मेरे को क्या मिल गया, u एंड v ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं, तो इसका मतलब मैं डेल यू बाई डेल एक्स भी निकाल सकता हूँ, जो कि कितने के बराबर होगा, माइनस u इन्फाइनाइट बाई 2x ईटा d2f बाई, ठीक है। और मैं डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल सकता हूँ, जो कितने के बराबर होगा, u इन्फाइनाइट अंडर द रूट u इन्फाइनाइट बाई x इंटू में d2f बाई d ईटा एन स्क्वायर, ठीक है। और मैं डेल टू यू बाई डेल वाई टू भी निकाल सकता हूँ, जो कितने के बराबर होगा, u इन्फाइनाइट स्क्वायर अपॉन में x इंटू में, ठीक है। देखो ये जो तीनों चीज़ों की, ये 5 चीज़ें लिखी हैं ना, इसमें क्या क्या निकाला है मैंने, u निकाला है, v निकाला है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है, डेल यू बाई डेल वाई निकाला है, और डेल टू यू बाई डेल एक्स टू निकाला है, ठीक है। तो अगर हम एक बार मोमेंटम इक्वेशन को देखें, मोमेंटम इक्वेशन क्या थी हमारी, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू v डेल टू यू बाई डेल वाई टू, ठीक है। ये हमारी मोमेंटम इक्वेशन थी, मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। इस मोमेंटम इक्वेशन को देखो, देखो हमने u निकाल लिया है, हमने u निकाल लिया, हमने v निकाल लिया, हमने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया, हमने डेल यू बाई डेल वाई निकाल लिया, हमने v निकाल लिया, हमने डेल टू यू बाई डेल वाई टू निकाल लिया, ठीक है। अभी ऊपर हमने जो 5 रिजल्ट दिखे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये सारे रिजल्ट हमारे मोमेंटम इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट जनरेट होता है, ठीक है। बचेस ये आपने कई बार देखा भी होगा, एफ ठीक है, जो हमारा एफ है वो क्या है, फंक्शन ऑफ ईटा है, ठीक है। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉन लीनियर। ये एक बार मैथ्स इक्वेशन में गेट में ये पूरा का पूरा लिख के दे दिया था और पूछा था कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। दिस इज थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ तक तो ब्लॉसेस बहुत अच्छे से पहुँच गया था काफ़ी रिसर्च करके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको ब्लॉसेस ने आगे कैसे सॉल्व करा, बिकॉज हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या करा, पावर सीरीज का यूज़ करा, ठीक है, सॉल्यूशन यूजिंग पावर सीरीज, ठीक है। तो पहले उन्होंने पावर सीरीज का ऑब्टेन करा और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्लॉसियस सॉल्यूशन, ठीक है। फर्दर हमारे लेटर क्या हुआ, हमने मतलब उन्होंने क्या करा, न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करा। न्यूमेरिकल मेथड हमारे मैथमेटिक्स गेट में इन्वॉल्व है, मतलब इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। कौन कौन से, मतलब एक रंग आर के मेथड है, रंगे कुत्ता मेथड है ना, ये सारे मेथड उन्होंने यूज़ करके इसको और एक्यूरेट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने सॉल्व करा, ठीक है। सो हमारा एक टेबल जनरेट होती है ईटा के बीच में, फंक्शन ऑफ ईटा, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ईटा से, ठीक है। ये वाला जो टर्म है मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, ये किसके बराबर है, u बाई यू इन्फिनिटी के बराबर है ना। तो हम इसको u बाई यू इन्फिनिटी भी लिखते हैं, ठीक है।
एंड ये भी हमारा, ये भी, ठीक है। सो एक टेबल फॉर्म करी थी उन्होंने, और इन्होंने स्टेप साइज, देखो इसका हम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये किसका सॉल्यूशन है, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे मैथ्स में, बट अभी हम सीधा आंसर लिख दे रहे हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलते हैं जहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है डायरेक्टली। बस आपको स्टेप साइज पुट करना है। स्टेप साइज का मतलब, मान लो अगर हम 0 पुट करते हैं ईटा को, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, है ना। क्यों 0 होगा, ये देखो, इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और हमारा u बाई यू इन्फिनाइट भी 0 के बराबर हो जाएगा, बट हमारा ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.332 के बराबर, ठीक है। अब हमारा स्टेप साइज़ क्या लेते हैं हम, वो स्टेप साइज़ हमारे हाथ में। मान लो मैं स्टेप साइज़ 0.1 का ले रहा हूँ, या मैं 0.01 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 0.1 का लूँगा तो ये 0.1 होगा, फिर अगला 0.2 होगा। अगर मैं 0.01 लूँगा फिर अगला 0.02 होगा, फिर 0.03 होगा, ठीक है। तो जितना मैं छोटा स्टेप साइज़ लूँगा मेरा उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही है, कुछ भी हम स्टेप साइज ले सकते हैं। फिर कुछ लेने के बाद जब हम किस में आएंगे, 2 पे आएंगे, तभी हमारा कितना होगा, 0.650, ये होगा 0.630, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 0 पे इम्पोर्टेंट था वो, del 2f बाई del n2 del ईटा 2, ठीक है। अब हमारा ये कहाँ आके रुकता है, रुकता क्या है, हम इसको 4.91 में आके रोक देते हैं, ठीक है। और ये हमारा 0.99 हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो इसको ना हल्का सा देखते हैं। u बाई यू इन्फानाइट को देखो जरा, u बाई यू इन्फानाइट किसके बराबर है, 0.99, ठीक है। मतलब u किसके बराबर है, 0.99 u इन्फानाइट के बराबर। ये कहीं देखा सा लग रहा है, कहाँ देखा है हमने, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, u इक्वल टू 0.99 ऑफ u इन्फानाइट, है ना। यही तो होता है, ठीक है। और हमें पता है, और हमें पता है कि हमारा जो ईटा है वो कितने के बराबर है, y u इन्फानाइट काइनेमैटिक विस्कोसिटी इनटू मैक्स, ठीक है। तो अगर मेरा ईटा कितने के बराबर है, 4.91 के बराबर है, तो मेरा y कितने के बराबर हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा u बाई यू इन्फिनाइट कितने के बराबर है, 0.99 के बराबर है। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल टू 0.99 ऑफ u इन्फानाइट, है ना। तो अगर मेरा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो ये y जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस, है ना। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4.91 इज इक्वल टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस इनटू में u इन्फानाइट बाई, है ना। जो हमारा ये वाला टर्म है इसको अभी हम रिप्लेस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर से, ठीक है। देखो हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, उसको क्या मिलता है, रो u इन्फानाइट x अपॉन में म्यू, ठीक है। तो अगर मैं डेंसिटी को नीचे ले आऊँ तो ये मेरा काइनेमैटिक विस्कोसिटी बन जाएगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर 4.91 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, आर ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इससे रिप्लेस हो जाएगा, इसमें 1/2 होगा। तो देयरफॉर हमारा जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर की थिकनेस होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 4.91 x डिवाइडेड बाई आर ई एक्स की पावर 1/2, ठीक है। या फिर अंडर द रूट
आर ई एक्स, ठीक है। और ये क्या हमारा आर ई एक्स लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। सो ये हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का थिकनेस का फॉर्मूला है और इसी को हम ब्लॉसियस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। एक चीज़ और, यहाँ से हमको इस फॉर्मूले से हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि जो हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, हाइड्रोडायनेमिक या फिर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस है, कुछ भी बोलो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट एक्स के, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा हम शेयर स्ट्रेस एट वॉल की बात करते हैं। देखो न्यूटन ने हमको एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इस लॉ में न्यूटन ने बोला था कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है एट वॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वॉल, मतलब डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, है ना। यही तो हुआ। और जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूँ तो हमारा शेयर स्ट्रेस एट वॉल कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा डायनामिक विस्कोसिटी का टर्म हमारा आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अभी हमने डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट नियर वॉल हमने भी कैलकुलेट करा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू यू इन्फिनाइट अंडर द रूट यू इन्फिनाइट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू मैक्स मल्टीप्लाई बाय T2 F अपॉन में डी ईटा टू ईटा इक्वल टू 0, ठीक है। देखो देखो ये वाला टर्म जो है ना, ये देखो एक सेकेंड, ये जो पूरा टर्म है सिर्फ ये वाला जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बनाया है, यही तो हमारा डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 हमने ये ऊपर निकाल लिया है ना। ये ब्लॉसियस ने कैलकुलेट करा था, यहाँ देखो हमने इसको निकाला है, ये देखो, हाँ ना, यही तो लिखा है मैंने। नाउ अब हमें इसका सोल्यूशन एट वॉल चाहिए, मतलब नियर दी सरफेस या फिर नियर दी प्लेट, है ना। ना देखो ये वाला जो टर्म है ये भी ब्लॉसियस ने इसका सोल्यूशन निकाला था ना, देखो ये देखो, जब हमारा ईटा कितना है 0 के बराबर है, हमारा ईटा क्या है 0 के बराबर है, तब D2 है अपॉन में डी ईटा 2 कितने के बराबर है 0.332 के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 0.332, है ना। ये हमने ब्लॉसियस ने इसको कैसे कैलकुलेट करा था, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस करा है इसके बारे में, यूजिंग न्यूमेरिक मेथड, है ना, या फिर हम पावर सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। पावर सीरीज़ से हमारा रिजल्ट होता वो इतना एक्यूरेट नहीं था, बट न्यूमेरिकल मेथड से हमारा थोड़ा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, देयरफॉर हमारा जो वॉल शियर स्ट्रेस होगा वो कितना आएगा 0.332 रो यू इन्फिनाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, देखो ये हमारा शियर स्ट्रेस एट वॉल है और याद रखना ये हमारा एक्स का फंक्शन होता है। क्यों होता है हमारा एक्स का फंक्शन, देखो बिकॉज ये जो हमारा टर्म है रेनॉल्ड्स नंबर, ये लोकल रेनॉल्ड्स नंबर है, ये खुद का एक्स का फंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस एट वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वॉल शेयर स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं लोकल स्किन फ्रिक्शन के बारे में, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। देखो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट पढ़ने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लो अगर ये हमारी वॉल है, सॉरी प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर हमको पता है अगर हम फ्लूइड फ्लो करवाते हैं, मैं नीचे बना देता हूँ। अगर मान लो हमारी ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर मैंने क्या करा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फिनाइट इसके ऊपर मैंने फ्लो करवाई, तो हमें पता है बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है। और जो पहली लेयर होती है फ्लूइड की वो क्या होती है, स्टैटिक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है।
और इसी नो स्लिप कंडीशन की वजह से हमारा क्या होता है, वॉल में हमारा क्या होता है, या नियर द प्लेट हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ना, क्योंकि देखो हमारी फ्लूइड, हमारी जो प्लेट है वो रुकी हुई है। अब जैसी फ्लूइड आएगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाएगी, ठीक है। और इसी शियर स्ट्रेस की वजह से हमारा क्या आता है, लोकल स्किन फ्रिक्शन आता है, जिसको हम CFX बोलते हैं, ठीक है। और CFX को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल shear stress to the ratio of dynamic pressure ठीक है। या फिर ये काम करो, लिखो फ्री स्ट्रीम डायनामिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारा स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं CFX की बात करूं तो हमारा वॉल शियर स्ट्रेस टाउ W वॉल हो गया, ठीक है। अब हमारा फ्री स्ट्रीम डायनामिक प्रेशर होता है हमारा, देखो डायनामिक प्रेशर को हम बोलते हैं 1/2 U इन्फिनाइट स्क्वायर इंटू में रो, ठीक है। ये 1/2 रो U इन्फिनाइट स्क्वायर, ठीक है। फ्री स्ट्रीम डायनामिक प्रेशर मतलब ये जो वेलोसिटी हमारी क्या है, फ्री स्ट्रीम है, तो उसको मैं लिखूँगा 1/2 रो U इन्फिनाइट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमको पता है ये जो वॉल शियर स्ट्रेस है अभी हमने कैलकुलेट करा है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि हमारा जो स्किन फ्रिक्शन होगा, ठीक है, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0.664 डिवाइडेड बाई REX अंडर द रूट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब हाँ, अगर हमारी ये प्लेट है, ये x = 0 है, तो हम किसी भी x की वैल्यू पे, x1 पे, x2 पे, कहीं पर भी हम लोकल स्किन फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोकल स्किन फ्रिक्शन निकाल लेंगे, उससे हम वॉल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो स्किन फ्रिक्शन है, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट x का, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा वॉल शियर स्ट्रेस था वो भी क्या था, 1/√x का प्रोपोर्शनेट था, और जो हमारा लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो भी हमारा 1/√x का प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ब्लॉसियस का हमने सॉल्यूशन देखा, और हमने देखा कि ब्लॉसियस जी ने क्या करा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन की यूज़ से उन्होंने u/v del u by del y del u by del x और del 2u अपॉन में del y2 ये सब कैलकुलेट करा, ठीक है। तो इसमें ब्लॉसियस का बहुत बड़ा हाथ था। अब हम बात करते हैं कि देखो ये जो टेम्परेचर का है ना, देखो एनर्जी इक्वेशन में हमारा मेन मोटो क्या था, हमको क्या निकालना है, del T अपॉन में del y एट y = 0, ठीक है। हमको ये निकालना है, और हमको ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है। बट एनर्जी इक्वेशन में भी वेलोसिटी का टर्म आ रहे हैं, तो इसलिए पहले हमें कॉन्टिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका जो सोल्यूशन आता है वेलोसिटी का वो हम एनर्जी इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके बाद फिर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वॉल निकालते हैं, जो हमारा मेन एम है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमको इतना क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं अपना एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। हमारी एनर्जी इक्वेशन क्या थी, एनर्जी इक्वेशन वो थी हमारी u del T by del x प्लस v del T by del y इज इक्वल टू अल्फ़ा del 2t अपॉन में del y2, ठीक है। ये हमारी क्या है, एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है। नाउ अब इस एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्लॉसियस ने क्या करा था, सबसे पहले एक थीटा जो क्या है एक्स वाई का फंक्शन है, ये होता है डायमेंशनलेस टेम्परेचर, सुन क्या बोलते हैं,
डायमेंशनलेस टेम्परेचर, ठीक है, जो कि किसके बराबर था, टी एक्स कॉमा वाई माइनस टी पी डिवाइडेड बाई टी इन्फानाइट माइनस टी पी, ठीक है। देखो जैसे हमारा मान लो ये हमारी प्लेट है, इसके ऊपर हम फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर टी इन्फानाइट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। ये टी पी प्लेट है और ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा है थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो प्लेट का टेम्परेचर है इज़ ग्रेटर देन टी इन्फानाइट, तो कुछ ऐसी प्रोफाइल बनेगी, है ना। सो जो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, टेम्परेचर जो यहाँ पर है वो एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है और वाई के साथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉसियस ने डायमेंशनलेस टेम्परेचर को डिफाइन करा था और इस डायमेंशनलेस टेम्परेचर को इन्होंने एनर्जी की इक्वेशन में पुट करा था। मतलब जो ये हमारा टी है इसके बदले थीटा पुट करा था, ठीक है। यहाँ जो टी आ रहा है और यहाँ जो टी आ रहा है इसके बदले इन्होंने पहले थीटा को पुट करा। सो हमारी एनर्जी इक्वेशन जो थी वो किस में कन्वर्ट होगी, वो होगी हमारी यू डी थीटा बाय डेल एक्स प्लस वी डेल थीटा बाय डेल वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल टू थीटा बाय डेल वाई टू, ठीक है। मैंने क्या करा है, इस टी को रिप्लेस कर दिया थीटा से। ऑब्वियसली जो हमारा अगर देखो डी टी ऐसे है ना, देखो डेल, एक बार इस थीटा को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, हमारा थीटा क्या है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। देखो नीचे वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/टी इन्फिनिट माइनस टी पी, ठीक है। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएट होगा तो डेल टी अपॉन में डेल एक्स, ये वाला टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और ये डेल थीटा बाई डेल एक्स की बात है, अगर हम इस वाले टर्म के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हर जगह कॉमन आएगा, तो ये वाला टर्म कॉमन आने की वजह से ये कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं टी को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर यू एन वी के टर्म आ रहे हैं, है ना। अब इस यू एन वी को हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यू इन्फिनिट डी एफ अपॉन में डी एटा, ठीक है। हमारा यू इसके बराबर था, हमने पहले भी देखा था, ऊपर ब्लॉसेस ने कैलकुलेट कर रखा है। ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स प्लस 1/2 और वी किसके बराबर था, इस पूरे फैक्टर के बराबर, मैं भी लिख दे रहा हूँ, अपॉन में एक्स ईटा डी एफ अपॉन में डी ईटा माइनस एफ डी थीटा बाई डी वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टू थीटा अपॉन में डी वाई टू, ठीक है। देखो ये वाला फैक्टर हमारा u के बराबर है और ये वाला फैक्टर हमारा v के बराबर है, ठीक है। ये हमको याद नहीं करना है, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम समझने के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअली में हो कर रहा है। कंक्लूजन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो हमारा कुछ ऐसा होगा, 2d2 थीटा बाई d2 प्लस काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन में थर्मल डिफ्यूजिविटी इनटू में एफ इनटू में डी थीटा बाई डी ईटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज़ आर एनर्जी इक्वेशन, इसमें कन्वर्ट होगी, ठीक है। जब हमने पहले टी को, एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, इसी में तो कन्वर्ट होगी। हमने सबसे पहले टी को थीटा से रिप्लेस करा और यू एंड वी भी हमने रिप्लेस करे, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग कौन कौन सी इक्वेशन थी, मोमेंटम इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा फाइनली ये रिजल्ट आ रहा है ना। अगर हम इसको देखें तो हमको एक टर्म बहुत दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है ना,
ये वाला टर्म जो है दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ब्लॉसियस ने क्या करा, इसको प्रांटल नंबर बोल दिया, प्रांटल नंबर, ठीक है। अभी हम इन सब नंबर के बारे में डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल ब्लॉसियस ने इसको क्या नाम दिया, प्रांटल नंबर, पी आर से इसको लिखते हैं, ठीक है। इनटू में एफ डी थीटा बाई डी ईटा, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब इस रिजल्ट के ऊपर इसने कुछ कंक्लूजन लिखे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, अगर मान लो मैं प्रांटल नंबर को 1 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, और क्या करूँ मैं, जो हमारा थीटा था उसको किससे रिप्लेस कर दूँ, डी एफ अपॉन में डी ईटा से रिप्लेस कर दूँ। अगर मैं ये दोनों काम करूँगा, ये दोनों काम अगर मैं इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी ईटा क्यू प्लस एफ डी टू एफ अपॉन में डी ईटा टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने प्रांटल नंबर को 1 पुट करा है और थीटा को डी एफ अपॉन में डी ईटा पुट कर दिया है। तो ये वाली इक्वेशन देखी सी लग रही है ना। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये ब्लॉसियस का पहला वाला इक्वेशन थी, है ना। ये हमारी क्या है, मोमेंटम इक्वेशन, है ना। और ये हमारी क्या है, एनर्जी इक्वेशन, है ना। तो एनर्जी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन में सिमिलैरिटी आने लगी, है ना। जब हमने प्रांटल नंबर को 1 पुट करा और हमने थीटा को डी एफ अपॉन में डी एन पुट करा, है ना। और इस कंक्लूजन के बाद प्रांटल ने ये बोला, सॉरी ब्लॉसियस ने ये बोला कि जो हमारा प्रांटल नंबर है, ठीक है, वो एक तरह का क्या बताता है, कंपैरिजन करता है किसके बीच में, हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस की। तो जब प्रांटल नंबर 1 के बराबर है तो हमारा जो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर है, ठीक है। और फिर जब प्रांटल नंबर हमारा 1 से छोटा है, सॉरी 1 से बड़ा है, तो उस टाइम हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर से बड़ी है ना। एंड फाइनली अगर हमारा प्रांटल नंबर 1 से छोटा है तो इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से क्या है, छोटी है। तो अगर मैं प्रांटल नंबर को 1 पुट करता हूँ तो यही हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है और यही हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर है, ठीक है। बट अगर मैं प्रांटल नंबर को 1 से बड़ा कर देता हूँ तो ऊपर वाली हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है और नीचे वाली मेरी क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर है, ठीक है। और अगर मैं प्रांटल नंबर को 1 से छोटा कर देता हूँ तो आपकी बार मेरी ऊपर वाली क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर और नीचे वाली वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है, ठीक है। सो ये प्रांटल के कंक्लूजन थे। और फाइनली प्रांटल ने ये भी कहा था कि इसको मैथमेटिकली अगर प्रांटल नंबर को हम 1/3 मतलब कर दें, टू द पावर ऑफ 1/3 प्रांटल नंबर को कर दें, तो मेरे को थर्मल बाउंड्री सॉरी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का एज अ फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ इसी कंक्लूजन के साथ प्रांटल ने हमको, जिसकी हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट वॉल या फिर एट सरफेस बोल लो, ठीक है, दैट इज डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया था और कितने के बराबर होता है, डी टी बाई डी वाई वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर ऑफ 1/3 टी इनफाइनाइट माइनस टी पी, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है इसको याद नहीं करना, बस इसी फॉर्मूला के लिए तो हमने पूरा लेक्चर ये वाला हमने क्या करा है, पढ़ा है। सो इसी रिज़ल्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें अपना, सॉरी ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये हो जाएगा टी इनफाइनाइट माइनस टी पी इंटू में
अंडर द रूट u इन्फानाइट, ठीक है। सो दिस इज द रिज़ल्ट, ठीक है। नाउ इस रिज़ल्ट को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि हमारा जो dt/dy है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर द वॉल इज किसके बराबर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट x, है ना। यही तो दिख रहा है हमको, देखो नीचे आ रहा है ना x, ठीक है। तो अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम hx भी निकाल सकते हैं। हमारा hx क्या होता है, माइनस k ऑफ फ्लूइड dt/dy y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई Tp माइनस T इन्फिनिट, है ना। हमने ये तो लिखा था, ठीक है। नाउ देखो ये T इन्फिनिट माइनस Tp है, ये Tp माइनस T इन्फिनिट, तो ये जो नेगेटिव वाला साइन है ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 इंटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड अंडर द रूट u इन्फिनिट बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू में x, ठीक है। जब मैंने ये वाला फॉर्मूला देखा तो इस फॉर्मूले से पता चलता है कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट x, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती रहेगी, हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे x इंक्रीज होता रहेगा, हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिक्रीज होता रहेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा था, है ना। तो अब यहाँ से क्या होता क्या है, एक नया नंबर और आता है, इसको हम बोलते हैं नसल्ट नंबर, नसल्ट नंबर, इसको हम लिखते हैं NU, ठीक है। ये भी लोकल होता है, इसको हम बोलते हैं HX x/k ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये k ऑफ फ्लूइड है, मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये पूरा फैक्टर इज इक्वल टू कितने के बराबर जाएगा, 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 एंड रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/2, ठीक है। ये REX लोकल, ठीक है। तो ये नसल नंबर होता है। अभी हम प्रांटल नंबर, नसल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी याद रख लो कि जो नसल नंबर है वो हमारा इसके बराबर होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमारा प्रांटल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0.6, ठीक है। जब हमारा 0.6 से बड़ा है तभी हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा नसल नंबर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोकल नसल नंबर, NUX मतलब लोकल नसल्ट नंबर, ठीक है। वो क्या है, डायरेक्टली, वो क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर द रूट x के, ठीक है, याद रखना, अंडर द रूट x, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, और अभी हमको एक चीज़ और देखनी है। हमने क्या बताया था कि प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 किसके बराबर होता है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। अब देखो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस तो हमको पता है 4.91x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट REX, ठीक है। ये हमको कहाँ से पता है, ये लॉसेस का सोल्यूशन है। तो देयरफॉर हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी वो कितने के बराबर जाएगी, डिवाइडेड बाय प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, है ना। और ये फाइनली किसके बराबर हो जाएगी, 4.91x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट REX, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/2 इंटू में प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला। और याद रखना थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस भी क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट x, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लॉसियस सोल्यूशन, ठीक है। ब्लॉसियस जी का बहुत बड़ा हाथ था इन सोल्यूशन को निकालने में, उनका इतनी रिसर्च वर्क थी, ठीक है। आप देख रहे हो ये सारा हमारा क्या है, सारा काम ब्लॉसियस का है। और ये इन्होंने 1-2 दिन में नहीं करा, इन्होंने सालों की रिसर्च इसके ऊपर लगा दी थी। एंड फाइनली इन्होंने जो हमारा मेन एम था, क्या था हमारा, dt/dy एट y = 0 टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर द वॉल। अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है,
अगर हम डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ जाएगा। अगर हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ जाएगा, उससे हमारा एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ जाएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है क्या होता है, 1/L 0 to L HX/dx। और अगर हमारा एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आ गया तो हमारा कन्वेक्शन के द्वारा जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो हमारा बहुत सिंपल होता है, h/a डेल्टा टी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, ब्लॉसियस ने हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का सोल्यूशन भी निकाल दिया, मतलब वॉल शियर स्ट्रेस भी निकाल दिया इन्होंने, है ना, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकाल दिया, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने थर्मल बाउंड्री लेयर और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर भी इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, मतलब एक चीज़ निकालनी थी इन्होंने सब निकाल दिया। ठीक है, सो ब्लॉसियस का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए ये काफ़ी फेमस है फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्मिनोलॉजीज में, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स की फील्ड में। ओके, सो दिस वॉज द लेक्चर। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें, अब हम चेक करते हैं एक बार कि जो हमारा x के साथ हमारा क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इन लैमिनार रीजन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखा कि हमारा du बाय डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट x। ठीक है, ये क्या हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट नियर द वॉल। ठीक है, हमने शियर स्ट्रेस एट वॉल देखा, वो भी हमारा 1 अंडर द रूट x के प्रोपोर्शन है। ठीक है, और हमारा जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट था, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो भी हमारा 1 अंडर द रूट x है। बट जो हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली रूट x के। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें तो हमारा hx जो था, सॉरी, सबसे पहले हम डी टी बाई डी वाई टेम्परेचर ग्रेडियंट एट वाई इक्वल टू 0, ये भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रूट x के। फिर हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ये भी हमारा रूट x के प्रोपोर्शनल। ठीक है, लोकल नसेल्ट नंबर, ये भी हमारा लोकल नसेल्ट नंबर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के। हीट फ्लक्स, देखो एक सेकंड पहले हीट फ्लक्स लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हीट फ्लक्स भी हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, हीट फ्लक्स क्या होता है, HX डेल्टा टी, है ना। उसके बाद फिर अगर हम बात करें नसेल्ट नंबर की, लोकल नसेल्ट नंबर की, वो रूट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और लास्ट में थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करें तो वो रूट x के बराबर है। ठीक है, प्रोपोर्शन है, सॉरी। नाउ ये हमारा सिर्फ लैमिनार रीजन की बात हो रही है। टर्बुलेंट रीजन में थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है। अगर मैं टर्बुलेंट रीजन के लिए लिखूँ तो इसमें हमारा जो HX होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x 1/x टू द पावर ऑफ 1/5, और थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो x टू द पावर ऑफ 4/5, और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर जो होती है वो होती है हमारी x टू द पावर 4/5। ठीक है, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 3 फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम HX का वेरिएशन देखते हैं। अगर मान लो ये मेरी प्लेट है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू L है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या है, कुछ ऐसे करके हमारी प्रोफाइल बन रही है। फ्री स्टीम वेलोसिटी और फ्री स्टीम टेम्परेचर हम इसके ऊपर फ्लो करवा रहे हैं, है ना। ये तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, u इन्फिनाइट कॉमा t इन्फिनाइट। ठीक है, नाउ हमको क्या देखना है, वेरिएशन ऑफ HX का। इसको थोड़ा सा ना नीचे बना देते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया H। ठीक है, देखो ये हमारा लैमिनार रीजन है,
ये बीच वाला हमारा ट्रांजिशन है और ये हमारा टर्बुलेंट है, ठीक है। ये बीच वाला क्या है, ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। नाउ लैमिनार में क्या होता है हमको पता है, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया और हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि क्या होता है, 1/√x के प्रोपोर्शन होता है। तो इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले एक सेकेंड, तो मान लो यहाँ पर है, तो पहले ये डिक्रीज करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लैमिनार रीजन में, फिर क्या होगा, ट्रांजिशन जोन में एकदम से इंक्रीज कर जाएगा और फिर ये दोबारा टर्बुलेंट जोन में डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो सिर्फ ट्रांजिशन जोन में हमारा HX डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है सॉरी, और बाकी लैमिनार और टर्बुलेंट रीजन में हमारा डिक्रीज करता है। बट याद रखना जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो हमारा लैमिनार रीजन में कम होता है एज़ कम्पेयर टू टर्बुलेंट रीजन, और इन दोनों रीजन में डिक्रीज करता है, बट HX हमारा इंक्रीज करता है इन ट्रांजिशन जोन में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ कन्वेक्शन ओवर अ फ्लैट प्लेट, कन्वेक्शन इक्वेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू फॉर द लेक्चर।